आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए जानते हैं आज माँ मनसा देवी के जन्म से जुड़ी कहानियों को। सावन का पवित्र मास चल रहा है तो सुनते हैं भगवान शिव से ही जुड़े रहस्यों को और उनसे जुड़ी कहानियों को। यूँ तो ईश्वर के रहस्य को जानना और समझना अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी उनसे जुड़ी जो कहानियाँ हैं, जो कथाएं हैं, जो प्रचलित हैं, तो चलिए जानते हैं माँ मनसा देवी के जन्म से जुड़ी कहानियाँ। माँ मनसा देवी के जन्म से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित है। माँ मनसा देवी को जहाँ भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, वहीं उन्हें ऋषि महर्षि कश्यप की भी मानस पुत्री माना जाता है। तो चलिए जानते हैं माँ मनसा देवी के जन्म से जुड़ी कहानियों को। क्या है सत्य। मान्यता के अनुसार एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्थित एक दिव्य तालाब के निकट नृत्य कर रहे थे तो उनके अलौकिक नृत्य से एक तेज उत्पन्न हुआ और वह तेज उस दिव्य तालाब में स्थित कमल पुष्प के पत्ते पर जा गिरा, जिसके बाद उस तालाब में मौजूद सभी जहरीले नाग सर्प उस दिव्य तेज के समीप आ गए और उन्होंने उस तेज को अपनी कुंडली में समेट लिया। समय बीतता गया और बाद में उस तेज ने एक कन्या के रूप में जन्म लिया, जिन्हें माँ मनसा देवी के नाम से जाना गया। दूसरी प्रचलित कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव योगी का रूप धारण करके धरती पर विचर रहे थे। तब उनका मनमोहक रूप देखकर एक स्त्री उन पर मोहित हो गई और वह योगी के रूप में विचर रहे भगवान शिव को वश में करने के लिए शिव वशीकरण मंत्र का ही जाप करने लगी। भगवान शिव अपने मंत्र की मर्यादा रखने के लिए स्त्री के वश में हो गए और उनके बीच संबंध से जिस कन्या की उत्पत्ति हुई उस कन्या को मनसा देवी के नाम से प्रसिद्धि मिली। बाद में जब मनसा देवी भगवान शिव और माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंची तो भगवान शिव के गले में लटके नागराज वासुकी ने भगवान शिव से विनती करी कि उनकी कोई बहन नहीं है, इसीलिए उनकी बहन के रूप में मनसा देवी को नागलोक भेज दिया जाए। भगवान शिव ने नागदेव वासुकी की बात मानते हुए देवी मनसा को नागलोक भेज दिया और उन्हें नागलोक का साम्राज्य प्रदान किया गया, जिसके बाद माता मनसा पूरी नाग जाति की बहन बन गई और तब से सभी जहरीले नाग सर्प उनकी आज्ञा मानने लगे। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने कालकूट विष पी लिया था, तब उस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव के कंठ में भी उस विष से पीड़ा पहुँचने लगी थी। तब मनसा देवी ने ही उस विष की तीव्रता को कम कर भगवान शिव के कंठ से कालकूट विष को समाप्त किया था। एक अन्य तीसरी मान्यता भी है। तीसरी मान्यता के अनुसार एक समय धरती पर नागों, सर्पों और सरीसृपों का आतंक बहुत ही बढ़ गया था। उनकी मात्रा इतनी अधिक हो गई थी जिससे मनुष्य भयभीत रहने लगे। तब वे अपनी इस समस्या को लेकर महर्षि कश्यप के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी मनोवेदना महर्षि के समक्ष प्रकट की। मनुष्य की समस्या को कश्यप ऋषि ने समझा और गहन विचार के बाद उन्होंने अपने मन में एक ऐसी कन्या का संकल्प किया जो किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली हो और जिससे धरती पर उत्पन्न हुई समस्या का समाधान हो सके। इसके बाद महर्षि कश्यप के मस्तिष्क में जन्मे विचार से देवी मनसा का जन्म हुआ। क्योंकि उनकी उत्पत्ति कश्यप जी के मन से हुई थी, इसीलिए उन्हें मनसा नाम से पुकारे जाने लगा। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने मनसा देवी को सभी सरीसृपों का देवता बनाया। तो ये थी मनसा देवी के जन्म से जुड़ी कहानियाँ और प्रचलित कथाएं। अगर आपको ऐसा माना जाता है कि माँ मनसा देवी नागों, सर्पों और विष की देवी है, तो जो भी भक्त माँ मनसा देवी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।